हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी जितेंद्र गुप्ता। और बच्चे, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपनी 11th क्लास की सीरीज चला रहे हैं। आज उसका 8 लेक्चर है बेटे, पार्ट 8 है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू क्या होते हैं। बच्चे, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो उसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके। और बच्चे, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का है। तो बच्चे, पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर को। ध्यान से बात सुना बेटे। बच्चे, एज अ बिजनेस, मैं कौन हूं? बिजनेस। एज अ बिजनेस में कोई भी चीज खरीदता हूं या खर्चा करता हूं, वो एक्सपेंडिचर ही कैटेगरी में आता है। यानी कि मेरी जेब से कुछ भी पैसा जाता है, मेरी जेब से कुछ भी पैसा जाता है, तो बेटे किस कैटेगरी में कहलाता है? एक्सपेंडिचर ही कैटेगरी में कहलाता है। अब बेटे, मेरे पास पैसा कहां जाएगा? सर, या तो आप खर्चे करोगे या कोई एसेट खरीदोगे, ये दो जगह जाएगा। या तो कुछ खर्चे करोगे या एसेट खरीदोगे। तो बेटे, इन एक्सपेंडिचर्स को हमने अलग अलग पॉइंट में बांट के रखा हुआ है। उन एक्सपेंडिचर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बेटे मैं बात करूं एक्सपेंडिचर के बारे में, तो एक्सपेंडिचर एक अमाउंट है जो मैंने खर्च किया, या लायबिलिटी है फॉर, किस लिए? परचेजिंग ऑफ असेट, गुड्स, टेकिंग सर्विस। बेटे, किसी भी चीज के लिए मैंने कुछ भी खर्चा किया है, वो सब मेरा एक्सपेंडिचर कहलाता है। बट एक्सपेंडिचर को हमारे कोर्स के अंदर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे बेटे अलग अलग पार्ट होंगे उनको अलग अलग जगह दिखाया जाएगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन सा एक्सपेंडिचर किस कैटेगरी में लाया करता है। जैसे बेटे हमारे केस में, हमारे कोर्स में टोटल 3 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर है: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करेंगे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे, ध्यान से बात सुनो। मैं बताने वाला हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। पहले ध्यान से बात सुनना बेटे। बेटे, कोई खर्चा मैं आज करता हूं और उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलता रहेगा। मतलब खर्चा कर दिया और उसका बेनिफिट मिलता रहेगा आगे तक। इस ईयर तो मिलेगा, आने वाले ईयर्स में भी मिलेगा। तो बेटे वो एक्सपेंडिचर कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है बेटे? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेटे मान लो मैंने कोई खर्चा किया और उसका बेनिफिट मुझे इसी ईयर में मिलेगा, मतलब अगले ईयर के लिए मुझे फिर से खर्चा करना पड़ेगा, या अगले मंथ के लिए मुझे फिर खर्चा करना पड़ेगा। तो बेटे ये खर्चा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके अंदर मैं खर्चा कर देता हूं और उसका बेनिफिट मैं कंटिन्यूअसली आगे उठाता रहता हूं। ठीक है बच्चे? लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये बेटे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर मतलब अब खर्चा किया, बेनिफिट लिया, फिर दोबारा खर्चा किया, फिर बेनिफिट लिया, फिर दोबारा खर्चा किया, फिर बेनिफिट लिया, फिर दोबारा खर्चा किया, फिर बेनिफिट लिया। मतलब बेसिकली बेटे इसके लिए कोई कंटिन्यूएशन में बेनिफिट अवेलेबल हमें नहीं होते हैं। बट इस केस में, कैपिटल एक्सपेंडिचर केस में, हमें कंटिन्यूएशन में बेनिफिट हमें मिलने लगते हैं। जैसे बेटे मान लीजिए मैं कोई असेट खरीद के लाया, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोर्ड खरीद के लाया। बेटे मैं बोर्ड जब खरीद के लाया तो यहां पे मैंने खर्चा किया। अब खर्चा करने के बाद मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या मैं एक क्लास लेके या एक साल के अंदर इसको तोड़ के फेंक दूंगा, नया लेके आऊंगा? नहीं सर, नहीं। इसका बेनिफिट आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। इसका बेनिफिट मुझे कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो अगर मेरे को इसका बेनिफिट कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा तो जो मैं बोर्ड खरीद के लाया हूं उस पर जो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में जाएगा। किस कैटेगरी में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में जाएगा। और बेटे अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं, मान लो बेटे हमारे यहाँ पे मैम जॉब करते हैं रिसेप्शन पे, हम उनको सैलरी पे करते हैं। बेटे हमने उनको इस महीने की सैलरी पे की और अगले महीने की नहीं की, तो क्या बेटे वो यहाँ पे जॉब करने आएंगे? नहीं सर, नहीं, वो जॉब करने नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है बेटे? हमने खर्चा किया, बेनिफिट मिला एक महीने का, फिर दोबारा खर्चा किया, फिर बेनिफिट मिला, फिर दोबारा खर्चा किया, फिर बेनिफिट मिला। यानी कि बेटे जब तक मैं खर्चा करता रहूंगा मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा, और जहां मैंने खर्चा करना बंद कर दिया मेरा बेनिफिट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। कैपिटल में ऐसा नहीं होता। कैपिटल में एक बार खर्चा करते हैं, बेनिफिट फ्यूचर में आगे मिलता रहता है। एक बार रीड करके देखते हैं। यहां लिखा है बेटे, इट इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट और इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट। बेटे मैंने कोई एसेट खरीदा, या मैंने उस एसेट को जो मैं पढ़ा था ऑलरेडी
उसमें बेटे मैंने कुछ इंप्रूवमेंट कराई, एग्जिस्टिंग एसेट के अंदर मैंने कुछ इंप्रूवमेंट कराई, विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। बेटे जो मैं इंप्रूवमेंट करा रहा हूं वो मेरे अर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ानी चाहिए, यानी कि मैंने इंप्रूवमेंट कराया, रिपेयर कराया, तो रिपेयर कराने में बेटे उसको हम नहीं मानेंगे कि ये क्या है, इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट बेटे मान लो अभी मेरी जो एक असेट था वो 500 यूनिट निकालता था एक दिन में, मान लो बेटे वो 1000 यूनिट निकालने लग जाए या 700 यूनिट निकालने लग जाए, तो हम कहेंगे कि हमने असेट में क्या कराया, इंप्रूवमेंट कराई है। ठीक है बेटे, तो इससे अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ना चाहिए, यानी कि इंक्रीज होनी चाहिए। आगे लिखा है बेटे द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर कंटिन्यू इन द नेचर। बेटे जो भी बेनिफिट एक्सपेंडिचर के होंगे असेट खरीदने के या फिर इंप्रूव कराने के, वो कंटिन्यूअस नेचर के होने चाहिए। ठीक है बेटे, और बेटे हम इसका खर्चा चाहे टेंजिबल एसेट खरीदे चाहे इंटेंजिबल एसेट खरीदे, दोनों को बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको कंसीडर करके चलते हैं। साथ में बेटे इसका मैंने एग्जांपल लिख के दिया, मशीन परचेज की 50,000 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अगर मैं मशीन खरीदता हूं गुड्स बनाने के लिए, तो ये नहीं कि एक साल गुड्स बना के मशीन खत्म हो जाएगी, अगले साल भी बनाएगी, उसके अगले साल भी बनाएगी, उसके अगले साल भी बनाएगी। इसका मतलब बेटे इसका बेनिफिट मुझे कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। इसलिए बेटे हम इन खर्चों को कहां शो करते हैं, एसेट में शो करते हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट हमें कंटिन्यूअसली मिलना होता है, इसलिए बेटे हमारे एसेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं बेटे डेफर्ड रेवेन्यू, अब बात करते हैं बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये एक्सपेंडिचर इंकर है, इसका बेनिफिट बेटे विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्ट विद इन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि बेटे मैंने खर्चा किया लेकिन इसका जो बेनिफिट है और जो इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, वो जो मैं इसे कंज्यूम करूंगा, वो बेटे एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। यानी कि एक साल के अंदर मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद बेटे ये रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है बेटे, आगे बेटे इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद अकाउंटिंग पीरियड। बेटे इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है रेवेन्यू के साथ, कि हाँ भाई मैं मैम को रखूंगा तभी बच्चे आएंगे फीस मिलेगी, मतलब बेसिकली डायरेक्ट लिंक करता है किसके साथ, रेवेन्यू के साथ लिंक करता है। और बेटे विद इन अकाउंटिंग पीरियड, मैंने इसका एग्जांपल नीचे लिख के दिया बेटे, सैलरी जो मैंने पे की स्टाफ को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसका बेनिफिट बेटे मुझे एग्जॉस्ट हो जाएगा एक साल के अंदर, अभी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ठीक है बेटे, आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम डिस्कस करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। बेटे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से बात सुनना बेटे। मान लो बेटे एक कंपनी ने शाहरुख खान को हायर किया और उनको बोला कि भाई हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे, 5 करोड़ रुपए देंगे, तुम हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करो। क्या करो, एडवर्टाइजमेंट। सर शाहरुख खान 5 करोड़ रुपए लेगा और एडवर्टीजमेंट करेगा? हाँ बेटे हाँ। बेटे क्या तुम्हें पता है एक एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं मिलते 5 करोड़, ये बेटे कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटे मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 5 साल का, इसका मतलब बेटे हमने 5 करोड़ रुपए शाहरुख खान को दे दिए और बोला कि भाई साहब अब आप 5 साल तक हमारी कंपनी का प्रचार करेंगे, हमारी कंपनी की एड करेंगे। ठीक है बेटे, अब बेटे ध्यान से बात सुनो, अगर मैं ये 5 करोड़ रुपए खर्चा मान लूंगा तो हमारे देश की गवर्नमेंट हमें रोकेगी। हमारे देश की गवर्नमेंट बोलेगी ना ये 5 करोड़ रुपए तुम्हारा खर्चा नहीं है, इस साल का खर्चा तुम्हारा कितना है, 1 करोड़ का। कितने का बेटे, 1 करोड़ का। इसका मतलब बेटे हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी सिर्फ 1 करोड़ रुपए खर्चे में दिखाने के लिए। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये वो जो 5 करोड़ रुपए थे इसमें से 1 करोड़ तो खर्चा हो गया बेटे, बाकी का 4 करोड़ क्या हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू बेटे, यानी कि मैं अगले सालों में उसको क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। अगले सालों में उसको एडजस्ट करूंगा तो बेटे क्या टर्म बन गई वो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटे, तो बेटे हमने क्या किया, अपने खर्चों को देखा कि भाई वो खर्चा किस साल का था, मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं बेटे इसको, जिस साल की इनकम उस साल का खर्चा, आने वाले सालों का खर्चा इस साल हम नहीं दिखा सकते, तो बेटे बाकी के 4 करोड़ रुपए आने वाले सालों का खर्चा है तो वो इस साल नहीं आना चाहिए, तो इसलिए बेटे 4 करोड़ को बोला जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि हम खर्चों को डेफर कर रहे हैं, आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बेटे ध्यान से पढ़ के देखो, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है इन नेचर, बट
इज रिटर्न ऑफ टू P&L अकाउंट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन यानी कि एक साल में उसको रिटर्न ऑफ नहीं करने देंगे, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल एंड अदर लॉ कंप्लायंस। बेटे यानी कि कोई भी लॉ, गवर्नमेंट कोई लॉ बना दे या फिर बेटे मैचिंग प्रिंसिपल लगा के हम उसको ऐसे काम करेंगे। और इट्स एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बेटे हमने शाहरुख खान को बोला था एडवर्टीजमेंट करो तो 5 साल तक बेनिफिट मिलने हैं मेरे को उसके, तो 5 साल के बेनिफिट की बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के अगर बेनिफिट है तो उसको मानेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। एग्जांपल बेटे लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की हमने, जो बेटे में बेनिफिट देंगी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि शाहरुख खान को हमने 5 करोड़ रुपए दिए जो बेटे में 1 साल से ज्यादा साल में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। आई होप तुम्हें एक्सपेंडिचर समझ में आए होंगे बच्चे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटे क्या, रिसिप्ट को। बेटे रिसिप्ट नाम से पता लगेगा, रिसिप्ट बेटे बिजनेस के पास पैसा आया। बेटे बिजनेस के पास पैसा 2 जगह से आएगा, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट से आएगा या कैपिटल रिसिप्ट से आएगा। बेटे दोनों में फर्क क्या है, बेटे देखो अगर मैं अपने बिजनेस के रिसोर्सिस को यूज करके कुछ पैसा कमाता हूं तो बेटे वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। यानी कि बेटे मैं एक मशीन खरीद के लाया था, मैंने उस मशीन से गुड्स बनाए, गुड्स बना के उसको बेच दिया, तो मैंने अपने बिजनेस के रिसोर्सिस को यूज किया और यूज करने के बाद मैंने उससे क्या किया, कुछ पैसा कमाया। तो जो पैसा मैंने कमाया, ये वाला जो पैसा होगा वो पैसा क्या कहलाएगा बेटे, वो पैसा कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहलाएगा बेटे, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन बेटे जिसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा मेरे बिजनेस रिसोर्सेज से, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, सॉरी वो रिसिप्ट क्या कहलाएगा बेटे, कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान से पढ़ना बेटे, यहां पे क्या लिखा है मैंने, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्स। बेटे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि बेटे मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूं, जरूरी मैं अपने गुड्स को मतलब असेट पे क्या करूं, सो यूज करके गुड्स बनाऊं और बेचूं। मैं बेटे सस्ता माल खरीद के आगे बेच सकता हूं, सस्ता माल खरीद के आगे बेच सकता हूं। तो बेटे इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि नॉर्मली जो मैं बिजनेस करता हूं उससे मेरे को पैसा मिल रहा है कि कैसे बेटे, फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सेल्स, रेंडरिंग सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कमीशन रिसीव एक्सेट्रा। ठीक है बेटे। और अगर मैं बात करूं बेटे कैपिटल रिसिप्ट की, तो बेटे कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है, जो रेवेन्यू नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब बेटे ये हो गया कि जिसका कमाने में यानी कि जो पैसा मेरे पास आया है उसमें मेरे को बिजनेस रिसोर्सेज का यूज नहीं हुआ है। मेरे बिजनेस रिसोर्सेज का यूज होगा तो बेटे रेवेन्यू, और बिजनेस रिसोर्सेज का यूज नहीं होगा तो बेटे कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। जैसे बेटे एग्जांपल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटे फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, क्या मेरे को रिसोर्सेज का यूज हुआ? फिक्स्ड एसेट को बेच के पैसा आ गया, मेरे को रिसोर्सेज का यूज नहीं हुआ। मैंने अपने एसेट का यूज करके गुड्स मैन्युफैक्चर किए और बेटे उसको बेच दिया, सर अब आपके रिसोर्सेज का यूज हुआ तो रेवेन्यू रिसिप्ट, और बेटे अगर रिसोर्सेज का यूज नहीं हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट। आई होप बेटे तुम्हें आज की बात समझ में आई होगी। आई होप तो बच्चे आगे भी बेटे इस तरीके से मेरी क्लासों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।